So hello students, in the previous video we have studied about some properties and preparations of the aniline. आज की वीडियो में हम लोग एनिलीन की बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, और हम लोग इसे ऐसे भी हेडिंग दे सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एंड इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी होती है, तो हम लोगों ने ये समझ के रखा है कि रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नेचर जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, एंड एनिलीन में रिंग के ऊपर जो NH2 ग्रुप लगा है, ये ग्रुप कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? रिंग एक्टिवेटर होता है। एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जिसमें हम लोगों ने ये समझा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पैरा प्रोडक्ट ये कैसा प्रोडक्ट होता है? मेजर। नाउ ये देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन का फिनोमिना देगा तो ये जो रेजोनेंस दिखा रहा है, इस रेजोनेंस को क्या हम लोग पॉजिटिव रेजोनेंस कहते हैं? जी हाँ। जब ये लोन पेयर इस रिंग की तरफ आएगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण नाइट्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो ऑर्थो पोजिशन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ना ये जो लोन पेयर जो कि ऑर्थो पोजीशन पे आ गई है, क्या ये यहीं पे रहेगी? नहीं, ये क्या देगी आप लोगों को? रेजोनेंस का फिनोमिना, बिकॉज वी नो दैट दीज आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक जगह पे नहीं रुक सकते। तो जब ये दो कार्बन के बीच में शेयर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे अगर आए तो आपके पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम ऐसे लिख कर दिखा सकते हैं अब। Right, so this is also the resonating structure. Now these electrons will transfer further more, आगे भी जाएंगे, एंड कुछ ऐसा ट्रांसफर जब होगा इलेक्ट्रॉन का तो you will observe कि आप लोगों के सामने जो अब स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 अगर है तो ये हो गया 4। एक स्टेप अगर हम लोग फिर से आगे चलते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे एंड नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो आप लोगों को पहले वाले स्ट्रक्चर का अपोजिट स्ट्रक्चर मिलेगा। राइट, तो यहाँ ये रेजोनेंस दिखा रहा है, एंड रेजोनेंस जब दिखा रहा है तो वी कैन ऑब्जर्व कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है वहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब रिंग एक्टिवेट हो गई। एंड रिंग एक्टिवेट अगर हो गई तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आके जुड़ सकता है। एंड देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि इन केस ऑफ एनिलीन जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको मिलेंगे, मेनली कहाँ पर मिलेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ना ये जो अमीनो ग्रुप है ये काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की लिस्ट में जाता है, ऐसा आपने जीओसी में पढ़ा। तो अब इसके अंदर कई सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन। नाउ हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन में काफ़ी कॉमनली पढ़ा जाता है ब्रोमिनेशन। अब अगर आप लोग ब्रोमिनेशन कैरी आउट करना चाहते हैं एनिलीन का, तो एनिलीन का जो ब्रोमिनेशन होता है ये दो तरीके से हो सकता है। नाउ एनिलीन का ब्रोमिनेशन दो तरीके से कैसे हो सकता है जरा देखिए। इफ एनिलीन इज ट्रीटेड विथ, पहला तरीका हम लोग देखते हैं, से नंबर 1 दे देते हैं। एनिलीन की रिएक्शन अगर आपने ब्रोमीन वाटर के साथ कर दी, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर एरो के ऊपर वाटर लिखकर दिखा सकता था। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है कुछ ऐसे, जितने भी पोजीशंस एक्टिवेटेड हो गए उन सब के ऊपर लग जाता है ब्रोमीन, मतलब इन तीनों जगह से हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पर Br आया, एंड देयरफॉर बाहर चला जाएगा HBr। इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में करके देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। इस प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं
2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. एंड ये एक वाइट पीपीटी के रूप में अपीयर होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है ये. तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट करता है और ये काफ़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग को एक्टिवेट भी करता है, जिसके कारण सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर ये अटैक करेगा और सब्सटीट्यूशन कैरी आउट कराएगा. नाउ इफ आप लोगों के सामने अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ला के रख दिया कि हमें सिर्फ पैरा ब्रोमोएनिलीन प्रिपेयर करना है, सर एक ज ब्रोमीन लगाना है वो भी यहाँ पर, हाँ सिर्फ पैरा ब्रोमोएनिलीन प्रिपेयर करना है, तो ऐसे केस में हम लोग ब्रोमिनेशन कैसे कैरी आउट करें? ये तरीका ऑब्वियसली आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तरीका यूज़ अगर करें तो आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. सो सर इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू? तो ऐसे केस में आप लोगों को NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को थोड़ा सा कम करा के दिखाना पड़ेगा. एंड ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए एनिलीन है ये कंपाउंड एनिलीन. नाउ इफ अगर मैंने एनिलीन का रिएक्शन कैरी आउट कर दिया विद दिस कंपाउंड विच इज नेम्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है, तो ड्यूरिंग दैट केस इस ग्रुप का क्या हो जाएगा? एसिटिलेशन. जब इस ग्रुप का एसिटिलेशन हो जाएगा तो आपके सामने जो कंपाउंड आएगा ये कुछ ऐसा होगा, जिसे हम लोग एसिटानिलाइड कह देते हैं. क्या कह देते हैं? एसिटानिलाइड. नाउ ये जो एसिटानिलाइड बना, इस एसिटानिलाइड में देखो नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर है, नो डाउट नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन ये इतना एक्टिवेटर नहीं है जितना कि NH2 है. सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इस साइड में भी जा सकती है, इस साइड में भी जा सकती है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये खींचने की भी कोशिश करेगा. एज अ रिजल्ट ये उतना रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा जितना NH2 ग्रुप करेगा. अब इसका अगर आप लोगों ने ब्रोमिनेशन कैरी आउट करा है, तो इसका ब्रोमिनेशन कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड कहाँ से आया? ये यहाँ से, क्योंकि जब एसिटिलेशन कैरी आउट करोगे तो 1 मोल एसिटिक एसिड का यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. तो ड्यूरिंग दैट केस अब ये जो ग्रुप है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्थो एंड एक पैरा. तो हमें पैरा प्रोडक्ट के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मेजर वही होता है. तो नाउ आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, जिसे हम लोग नाम देंगे पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड. पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड. एंड पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं, चाहे एसिडिक या फिर अल्कलाइन, चाहे एसिडिक या फिर अल्कलाइन, तो ड्यूरिंग दैट केस इस ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे OH, तो यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा? CH3COOH. देखिए करके ही देख लीजिए, ये लो. तो आप लोगों के सामने अब जो फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है वो कैसा हो गया? सर यहाँ पर तो NH2 आ गया. जी हाँ, यहाँ पर कौन लगा? Br. दिस इज पैरा ब्रोमोएनिलीन. इसे आप लोग IUPAC में क्या कहेंगे? 4 ब्रोमोएनिलीन. तो इस तरीके से होता है एनिलीन का ब्रोमिनेशन. नाउ जरा सोचिए, क्या हम लोग किसी दूसरे सब्सटीट्यूटेड एनिलीन का ब्रोमिनेशन करा पाएंगे? तो आप लोगों को सोचना है. ये है NH2 ग्रुप एंड यहाँ पर मैं लगा के रखता हूँ NO2 और आप लोगों को कहता हूँ कि इसका ब्रोमिनेशन करिए, दैट इज Br2 इन वाटर. क्या प्रोडक्ट होगा आप लोगों को सोच के देना है. ठीक है, ये है ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ द एनिलीन. अब दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज नाइट्रेशन. एनिलीन का नाइट्रेशन भी हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे. कैसे? नाउ नाइट्रेशन इट इज द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर. एंड नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन कैरी आउट करेंगे विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के सामने,
तो इन दैट केस इस ग्रुप का नेचर क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो सर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, बिल्कुल आएगा, ये लीजिए। एंड पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप आएगा। तो आप लोगों के सामने ऐसे दो प्रोडक्ट्स आकर तैयार होंगे। हाँ, अगर सिर्फ दो ही बनते हैं तो इसमें मेजर प्रोडक्ट रहता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, बट इस रिएक्शन में एक और प्रोडक्ट हमें मिलता है और वहीं पे एंट्रेंस का क्वेश्चन बनता है। इस रिएक्शन में जो क्वेश्चन प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है, दिस इज व्हाट मेटा नाइट्रो एनिलीन। सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अमीनो ग्रुप का जो नेचर है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो या तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट NO2 लगना चाहिए था या फिर पैरा पे, यहाँ पर मेटा पे क्यों लगा। तो इसका रीज़न याद रखेंगे, यहाँ पर मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक है। मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक होने के कारण ये जो NH2 ग्रुप है इसका प्रोटोनेशन होगा, और जब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ऐसे केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीनियम आयन में। और देखिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एंड जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टर। तो इसके वजह से यहाँ पर सम क्वांटिटी में मेटा नाइट्रो एनिलीन बन सकता है, जिसका वापस अगर डीप्रोटोनेशन हो जाए तो ऐसे केस में मेटा नाइट्रो एनिलीन आपको मिलेगा। नाउ इफ दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन बना के देना है, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी बन चुका है एंड मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बन चुका है। तो फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन के लिए हम लोग कौन सा तरीका यूज़ करेंगे? तो पहले हम लोग इस ग्रुप को बिजी कर देंगे, अमीनो ग्रुप को, बाय यूजिंग एसिटिलेशन मेथड। थोड़ी देर पहले देखा है। तो इसका ट्रीटमेंट, एनिलीन का ट्रीटमेंट अगर हमने एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ कर दिया तो वी नो दैट कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे, NH के साथ जुड़ जाएगा COCH3। यहाँ से रिलीज कौन हो गया, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिटानिलाइड। नाउ एसिटानिलाइड का अगर आपने नाइट्रेशन कैरी आउट कर दिया बाय यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है नो डाउट, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। एंड इफ अगर मैंने इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिडिक और अल्कलाइन, तो अब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NH2 ग्रुप, एंड ये आपके सामने प्रोडक्ट आ गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन है। तो इस तरीके से हम लोग एनिलीन को पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मीनिंग क्या होता है? तो सर हाइड्रोजन की जगह पर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लगाना, दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कैरी आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए, जब एनिलीन की रिएक्शन हम लोग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, ये एनिलीन हो गया, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन कोल्ड कंडीशन, H2SO4, कोल्ड कंडीशन में जब आप लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो ये पहले हमें ऐसा कंपाउंड देता है NH3HSO4, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहना ज़्यादा अच्छा होगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों? क्योंकि ये बेसिक है और ये एसिडिक है, और ये जो कंपाउंड है ये क्या है, सॉल्ट है, राइट। नाउ व्हेन इट इज हीटेड, जब आप लोग इसे हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 453 टू 473 केल्विन,
ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है। आपको पता है कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो सॉल्ट एंड वाटर जाएगा। अब इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि हमें जो कंपाउंड मिलता है ये कंपाउंड मिलता है ऐसे, यहाँ पर NH2, यहाँ पर SO3H, जिसका नाम होता है पैरासल्फानिलिक एसिड। पैरासल्फानिलिक एसिड, सिंपली आप लोग सल्फानिलिक एसिड भी कह सकते हो। एंड ये जो पैरासल्फानिलिक एसिड कंपाउंड बना, दिस इज अ पोलर कंपाउंड। यहाँ पर बाय फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए अमीनो ग्रुप बेसिक है, ये एसिडिक ग्रुप है। तो एसिड की टेंडेंसी सर हाइड्रोजन डोनेट करने की, बेस की टेंडेंसी हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की। तो ये जो कंपाउंड होता है ये कंपाउंड अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ डाइपोलर आयन। कैसे? जब ये अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा तो ये हो जाएगा SO3, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एंड ये जब हाइड्रोजन लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये डाइपोलर आयन बन के आ गया, डाइपोलर आयन। एंड ऐसे आयन को कहा जाता है ज्विटर आयन। मीन्स जो सल्फानिलिक एसिड है, ये सल्फानिलिक एसिड किस रूप में अपीयर होकर रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ द ज्विटर आयन। ये रिएक्शन है सल्फोनेशन की रिएक्शन। देन इसमें फोर्थ रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये कई बार आपके सामने आ चुकी है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नाउ एनिलीन की अगर बात करें तो एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है ओनली विथ इथिलीन। ये बाकी कंपाउंड के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसका रीज़न हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये इथिलीन के साथ कैसे रिएक्शन देता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नाउ व्हेन एनिलीन, ये है एनिलीन, वी नो दैट एनिलीन की रिएक्शन जब आप लोग इथीन के साथ कैरी आउट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ द लेविस एसिड, यू नो दैट मोस्ट कॉमन जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ड्यूरिंग दैट केस, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना? हाँ है। तो आप लोगों के सामने एक जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऐसा होकर आएगा, देखिए। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट आएगा, ये दूसरा जो प्रोडक्ट आता है ये कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों एक साथ दिख रहे हैं ना? दैट इज नथिंग बट द ऑर्थोइथाइल एनिलीन एंड दिस इज पैरा इथाइल एनिलीन। ठीक है, एनिलीन ने इथीन के साथ आप लोगों को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दी, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर ये बाकी कंपाउंड के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? इसका रीज़न है कि एनिलीन ये बेसिक कंपाउंड है एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैरी आउट करते समय हम लोग लेविस एसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेविस एसिड एनिलीन के साथ बाइंड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपको रिंग एक्टिवेशन का फिनोमिना नहीं मिलेगा। सर इसके साथ क्यों नहीं हुआ? इसके साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लेविस एसिड इसके साथ बाइंड होने से अच्छा है इसके साथ बाइंड हो सकता है। दिस इज ऑल्सो द लेविस बेस। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ इथिलीन के साथ एनिलीन आपको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देते हुए मिलता है। अब चलते इस यूनिट के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। हमें डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। एंड सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इनके प्रिपरेशन के बारे में। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का जो प्रिपरेशन होता है उस मेथड को आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा अंडर द नेम ऑफ डाइज़ोटाइजेशन, दैट इज डाइज़ोटाइजेशन। अब डाइज़ोटाइजेशन होता क्या है जरा सोचिए। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अब एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है NH2 ग्रुप। व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड इज कम्स फ्रॉम the mixture of NaNO2 and HCl, and this reaction is carried out at a low temperature of 0 to 5 degrees Celsius, that is nothing but 273 to 278 Kelvin। तो ड्यूरिंग दैट केस इस ग्रुप का जब डाइज़ोटाइजेशन होता है तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता है इनटू N2Cl ग्रुप।
जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाएगा NaCl एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा इतना वाटर। ना ये जो कंपाउंड मिला है ये कंपाउंड कहा जाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है इट इज़ वेरी अनस्टेबल एंड इट इज़ स्टेबल ओनली एट अ लोअर टेम्परेचर। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इजीली सोलूबल होता है वाटर में, लेकिन टेम्परेचर अगर लो है तभी ये स्टेबल होता है, अदरवाइज ये डिकम्पोज हो जाता है। ना ये रिएक्शन इसके ऊपर तो लागू होता ही है। सोचिए अगर मैंने इस कंपाउंड का डाइजोटाइजेशन कराने के बारे में सोचा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है G, कोई भी एक ग्रुप, तब भी अगर आप लोगों को कभी एरो के ऊपर ये मिलता है HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो समझ लेना कि ये इसके कन्वर्जन की रिएक्शन है। मीन्स इन दैट केस ये तो यहाँ पर लगा रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? N2Cl ग्रुप आ जाएगा। ये जो स्टेप होती है इस स्टेप का आप लोगों को एप्लीकेशन बहुत करके दिखाना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि ऐसी कुछ रिएक्शंस है जो हम लोग डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के ऊपर लागू नहीं करा सकते, लेकिन उसको अगर NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करें और बाद में डाइजोटाइजेशन करके इसमें कन्वर्ट करके रखते हैं, तो इट इज़ नाउ पॉसिबल कि हम इस ग्रुप की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप इजीली इंसर्ट करा के नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कैसे होगा तो देखेंगे। डाइजोटाइजेशन के बाद हम लोग चलते हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यू कैन से केमिकल रिएक्शन। नाउ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती है इसे आप लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हो, जिसमें पहली जो कैटेगरी होती है इसे हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डाइज़ोनियम ग्रुप। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें डाइज़ोनियम ग्रुप को हम लोग हटाकर उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप लगा देंगे। अब डाइज़ोनियम ग्रुप जब जाएगा तो ये पूरा का पूरा जाएगा, राइट। इसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आपको लगा के देना है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, इन सारे रिएक्शन की खासियत होती है, एक कॉमन चीज़ होती है कि ये जो ग्रुप बाहर जाता है तो बाहर जाते समय हमेशा ही नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कैसे हो सकती है? इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं, पहले पढ़ते हैं हम लोग। रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन करिए याद। क्या हैलोअरीन के प्रिपरेशन में पढ़ के रखा है? हाँ, ये भी पढ़ा था एंड ये आने वाली मेथड भी हम लोगों ने पढ़ के रखी है। कैसे? देखो, जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है इसे हम ऐसे लिख कर दे सकते हैं, दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, नो डाउट। जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप लोग कैरी आउट करते हो करस्पॉन्डिंग क्यूप्रस हलाइड्स के सामने, जैसे मुझे अगर क्लोरीन लगाना है तो मैं क्यूप्रस क्लोराइड का इस्तेमाल करूंगा। इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड। हमें क्लोरीन लगाना है इसकी जगह पर क्लोरीन, तो मैंने क्यूप्रस क्लोराइड यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? HCl। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है ऐसा, देखिए, क्लोरोबेंजीन, एंड यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगी? नाइट्रोजन की गैस हो गई, नाइट्रोजन की गैस। सिमिलरली इफ अगर हमें उसकी जगह मतलब डाइज़ोनियम ग्रुप की जगह पे ब्रोमीन लगा के दिखाना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? Cu2Br2, या फिर आप लोग CuBr यूज कर सकते हो, बट इन प्रेजेंस ऑफ HBr। इन दिस केस it is observed that diazonium group is get replaced and bromine is inserted, so we can prepare chlorobenzene and bromobenzene by this reaction. But if we want to replace diazonium group by cyanide group, then this reaction is carried out by using CuCN, cuprous cyanide, in presence of hydrogen cyanide. So in that case you will get benzonitrile, that is nothing but the phenyl cyanide.
दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज फिनाइल साइनाइड, राइट, एंड नो डाउट रिलीज कौन हो गया, नाइट्रोजन गैस। फिर अभी केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, दैट इज साइडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डाइजोनियम ग्रुप की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर साइनाइड लाया जा सकता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन लाने के लिए हम एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग हेडिंग देंगे गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन कैसे होती है रिएक्शन, देखो, इफ अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देखिए यहाँ पर कॉपर एंड HCl यूज किया, एंड इफ अगर हम लोग ब्रोमीन इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो दिस रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग कॉपर एंड HBr। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोबेंजीन, एंड ऑब्वियसली रिलीज कौन हो जाएगा, N2 हो जाएगा। एंड इफ अगर हम लोग इस रिएक्शन के बारे में सोचें, तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा ब्रोमोबेंजीन, रिलीज कौन हो गया, N2। तो ये भी एक तरीका होता है जिसमें आप लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को इंसर्ट करके दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप, राइट। देन सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जिससे हम लोग हेडिंग देंगे रिप्लेसमेंट बाय आई। हमने अभी क्लोरीन ब्रोमीन लगा के दिखाया, हम लोग डाइजोनियम ग्रुप की जगह पर आयोडीन भी लगाकर दिखा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा, देखो, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट इज हीटेड विथ Ki, सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब यूज करते हो तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है आयोडोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज आयोडोबेंजीन। यहाँ से रिलीज हो जाएगा N2 एंड पोटेशियम प्लस क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा KCl। देन थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बाल्स-सीएमन रिएक्शन। एक चीज याद रखिए, आप लोग बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं लगा सकते, लेकिन इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके, मीन्स इन कंपाउंड का इस्तेमाल करके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके हम लोग रिंग के ऊपर फ्लोरीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, राइट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे आएगा, पहले रिंग के ऊपर हम लोग क्या लाएंगे, NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप का डाइजोटाइजेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl ग्रुप में। नाउ व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HbF4, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो इट लूजेस HCl, यहाँ से HCl लॉस होता है। अगर यहाँ से HCl लॉस हो गया तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने ऐसा कंपाउंड आएगा, जी हाँ, जिसे हम लोग नाम देंगे बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये कंपाउंड है। एंड व्हेन इट इज हीटेड इट गेट डिकम्पोज, एंड जब ये डिकम्पोज होता है तो आप लोगों को प्रोडक्ट देता है फ्लोरोबेंजीन। इस मेथड से आप लोग इजीली फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स जाएंगे N2 एंड यहाँ से एक स्टेबल कंपाउंड भी जाता है, दैट इज BF3, जो कि हम लोग लेविस एसिड के रूप में यूज करते हैं। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। नाउ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, इसे हम लोग कह सकते हैं रिडक्शन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन हम लोग दो तरीके से करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, इसमें पहला तरीका यूज होता है, दैट इज बाय यूजिंग CH3CH2OH, इथेनॉल। इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ पर करेगा, एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग इथेनॉल, इट इज ऑब्जर्व दैट कि N2Cl की जगह पे अब क्या लगा के देना है, हाइड्रोजन। तो सर ये तो बेंजीन हो गया, जी हाँ, यहाँ से रिलीज हो जाएगा N2,
ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होके देता है CH3CHO एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा H2O। दिस रिडक्शन इज ऑल्सो कैरिड आउट by using this compound H3PO2 aqueous solution of hydrophosphorus acid, जिसे आप लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड कह सकते हो, राइट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इन दैट केस आप लोगों को भी सेम रिएक्शन मिलती है एंड प्रोडक्ट जो आएगा ये प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज बेंजीन, यहां से चला जाएगा N2 एंड यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3, दिस इज नाउ कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, इसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोरस एसिड एंड यहाँ से रिलीज हो गया HCl, राइट, यहाँ पर भी रिलीज हो जाएगा HCl अलग से क्योंकि ये भी ग्रुप चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। नाउ ये कैसे पॉसिबल है, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ के रखी है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट इज ऑब्जर्व दैट के N2Cl डाइजोनियम ग्रुप ये रिप्लेस हो जाता है एंड डाइजोनियम ग्रुप जब रिप्लेस होता है तो इसकी जगह पे आता है OH, यहाँ से रिलीज हो गया नाइट्रोजन गैस एंड रिलीज हो गई HCl। आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बन के आया ये क्या बन के आ गया, फिनॉल बन के आया। नाउ यहाँ पर एक और रिप्लेसमेंट हम लोग पढ़ सकते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप मीन्स नाइट्रोबेंजीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए जब आप लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करते हो, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। जब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ आप लोग रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने कंपाउंड ऐसा आया था जिसे आप लोगों ने क्या नाम दिया था, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट दिया था, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है, जब आप लोग इसे हीट करते हो विथ सोडियम नाइट्राइट NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ द कॉपर, तो ड्यूरिंग दैट केस ये पूरा का पूरा ग्रुप रिलीज हो जाता है एंड रिंग के ऊपर आ जाता है नाइट्रो ग्रुप। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ से बाहर कौन जाएगा, यहाँ से बाहर जाएगा NaBF4, सोडियम फ्लोरोबोरेट हम लोग इसे कहेंगे एंड नो डाउट यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगी, नाइट्रोजन की गैस। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि डाइजोनियम क्लोराइड ग्रुप की जगह पर हम लोग कई सारे ग्रुप इंसर्ट कर सकते हैं। ये पहली कैटेगरी की रिएक्शन है जिसे हम लोगों ने किस हेडिंग में रखा, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग हेडिंग देते हैं कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने करके देखा है, और ये ऐसे कंपाउंड है ArN ट्रिपल बॉन्ड NX, राइट। तो इट इज ऑब्जर्व, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों जगह पे शेयर हो सकता है। इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करें जिसमें जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, तो कपलिंग रिएक्शन होती है एंड जो डाइजोनियम कंपाउंड्स है मीन्स जो डाइजोनियम ग्रुप है, अब यहाँ पर देखिए डाइजोनियम ग्रुप मतलब ये हो गया, दैट डाइजोनियम ग्रुप इज गेट कन्वर्टेड इनटू सच काइंड ऑफ द ग्रुप जिसे आप लोग कहते हैं एजो ग्रुप। मतलब ये कि जब रिएक्शन होगी तो डाइजोनियम कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एजो कंपाउंड में, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। और जो एजो कंपाउंड्स आपको मिलते हैं, दैट एजो कंपाउंड्स आर ब्राइटली कलर्ड, काफ़ी अच्छे कलर्ड होते हैं एंड देयरफॉर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डाइज। कैसे, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कपलिंग रिएक्शन के। पहली रिएक्शन ये
अगर मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ फिनॉल, when it is treated with the phenol, this reaction is generally carried out in presence of slightly alkaline medium। तो it is observed कि simple HCl मॉलिक्यूल का लॉस होता है, एंड जब HCl मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो आप लोगों के सामने जो कंपाउंड आता है, ये कंपाउंड अब कुछ ऐसे दिखता है। देखिए ये ऐसे होगा। इस कंपाउंड का नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पोजीशन पे कौन लग चुका है, हाइड्रोक्सी। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंपाउंड होता है वो है आइसोबेंजीन, तो इसे हम लोग नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन। एंड ये जो कंपाउंड होता है इट इज जनरली यूज एज अ ऑरेंज कलर्ड डाई। देखिए ऑरेंज कलर का डाई जो होता है उसे बनाने के लिए हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूएंट होते तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल होती, कंपाउंड कुछ अलग आता, अलग कलर का डाई आ जाता। इसमें दूसरा एग्जांपल बना के देखते हैं। सपोज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, राइट, एंड इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं अमीनो बेंजीन के साथ। अमीनो बेंजीन मतलब एनिलीन, दिस इज एनिलीन। तो ड्यूरिंग दैट केस ये HCl बाहर चला जाएगा। आप लोगों के सामने अब जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ऐसा होगा या नहीं होगा, आप लोग जरा इसे चेक करें। इसका नाम क्या देंगे सर, पैरा अमीनो लगा है, हाँ पैरा अमीनो आइसोबेंजीन, ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। एंड दिस कंपाउंड इज जनरली यूज टू प्रोड्यूस येलो कलर्ड डाई। तो ये है कपलिंग रिएक्शन, जो कि सिंपल रिएक्शन है, लेकिन कपलिंग रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग किस रूप में यूज़ करेंगे, डाइस के रूप में यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस लेसन के ऊपर मैंने कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस बना के रखे हैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क। एंड यहाँ पर आते आते आप लोगों का कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये वाला यूनिट फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए इसे, एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इनका अच्छे से प्रैक्टिस भी करके रखिए, राइट।